मेरा नाम नंदिनी है और मैं कसम खाकर कहती हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। ये बात 2 साल पहले की है। मैं उस समय कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। हमारा हॉस्टल शहर से थोड़ा बाहर था। पुरानी इमारत, लंबा सुनसान कॉरिडोर और रात में इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। मेरे कमरे का नंबर था 217। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक रात करीब 2:30 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे खुरच रहा हो। मैंने सोचा शायद चूहा होगा। हिम्मत करके नीचे झांका, वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली रात वही आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। मैं डर गई, लेकिन अपने डर पर हंसी भी। नंदिनी, तू पागल हो रही है। तीसरी रात मैं सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास बिस्तर के नीचे से फुसफुसाहट आई, झांको मत, मैं ऊपर आ जाऊंगी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। मैंने कंबल सिर तक खींच लिया। पूरी रात मैं कांपती रही। सुबह मैंने अपनी रूममेट से बात की। उसने कहा, ये कमरा पहले भी शिकायतों में रहा है। यहाँ पहले एक लड़की रहती थी। क्या हुआ था उसके साथ? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कहते हैं वो हर रात कहती थी कि बिस्तर के नीचे कोई है। एक रात वो गायब हो गई, बस उसका बिस्तर खाली मिला। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उस रात मैंने तय किया कि मैं नहीं डरूंगी। अगर कुछ है तो देखूंगी। 2:30 बजे फिर वही खुरचने की आवाज। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे झांका। इस बार वहाँ कोई था। अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थी। एक लड़की उल्टी पड़ी हुई, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ, जैसे उसकी हड्डियां सही जगह पर नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी और अचानक उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा दी, सीधा मेरी तरफ। मैं चीख पड़ी और पीछे हट गई। लेकिन जब मैंने दोबारा नीचे देखा, बिस्तर के नीचे कोई नहीं था। मैंने उसी रात हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब जहाँ भी मैं सोती हूँ, चाहे होटल हो, घर हो, कहीं भी, रात 2:30 बजे मुझे वही खुरचने की आवाज सुनाई देती है। और कल रात पहली बार आवाज बिस्तर के नीचे से नहीं आई। वो मेरे बिस्तर के अंदर से आ रही थी और किसी ने धीरे से कहा, अब झांकने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ।